अस्सलाम वालेकुम जी। आज है 15 जनवरी 2026। सबसे पहले देख लेते हैं KC100। सो KC100 दोबारा जो है नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई दिया आज, और जैसे कि देख सकते हैं ये वाला जो लेवल मैंने बताया था अब तक इससे ऊपर ही जो है क्लोजिंग आई है। और अगर कल ये लो ब्रेक नहीं होता जो कि है 1,80,000,754, अगर कल ये ब्रेक होता है तो मार्केट आपको और नीचे तकरीबन 179 तक जाती ही दिखाई देगी। अगर ये ब्रेक नहीं होता और ये एरिया सस्टेन करता है तो दोबारा हम ऊपर जाते हुए देखेंगे KC100 को देखेंगे। ओके जी, अब देख लेते हैं कुछ स्टॉक्स। सो सबसे पहले OGDC। मैं जनाब चार्ट्स बिल्कुल सिंपल रखता हूँ, ये नहीं डिसेंडिंग चैनल, असेंडिंग चैनल, फलाना चैनल, पता नहीं क्या से क्या, और जो भी होता है ना उसमें किसी को खुद भी कंफ्यूज होते हैं और लोग भी कंफ्यूज होते हैं उसमें देखकर। सिंपल प्राइस एक्शन देखें, आप भी कुछ सीखेंगे इससे। तो मैंने यहाँ पे जो बाइंग करवाई थी अल्हम्दुलिल्लाह 5.5% का गेन आया है 2 दिन में, और जो यहाँ बाइंग में बैठे हुए हैं वो तकरीबन 320 का एम कर सकते हैं, लेकिन कुछ यहाँ टेक प्रॉफिट कर लें क्योंकि जिस तरह से सेलिंग आ रही है तो क्या पता ये दोबारा से जो है आपकी एंट्री पॉइंट पर आ जाए। तो उस हिसाब से वह होल्ड जो करना चाहते हैं कुछ जो है 50-60% आप करके दोबारा जो है होल्ड कर सकते हैं 320 तक। ओके जी, इसके बाद अब हम देख लेते हैं मीज़ान बैंक को। सो मीज़ान बैंक की बाइंग हमने यहाँ पे करवाई थी, आपको पता ही होगा पिछली वीडियो में, यानी कि आपको मैंने बताया था ग्रुप में, मैं मैसेज कर दिया था जो ग्रुप में है, यहाँ से बाइंग करवाई थी। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी इसने जो है हमें एक ही दिन में गेन दे दिया था तकरीबन 4.5% का। तो अब यहाँ पर ऑलमोस्ट आज इस लेवल से रिजेक्ट हुआ है, और अगर मीज़ान बैंक दोबारा यहाँ पे आता है क्लीन स्ट्रक्चर फॉर्म करने के लिए तो दोबारा आप उठा सकते हैं। ठीक है, हमारा वही टारगेट होगा अभी 500 के लिए, और 500 से ऊपर अगर क्लोजिंग आती है तो 510 हमारा टारगेट होगा इंशाल्लाह। ओके जी, मीज़ान बैंक के बाद अब हम देख लेते हैं साज़गार। साज़गार का मैंने एक लेवल ये बताया था, याद होगा आपको 1782 का, कि यहाँ पे सपोर्ट फॉर्म हो तो बाइंग कीजिएगा। सपोर्ट फॉर्म नहीं हुई है, नेक्स्ट बाइंग अब जो है कल अगर यहाँ पे सपोर्ट फॉर्म होती है, जो कि एरिया आपको मैंने ये बताया है दूसरा, ये एरिया है ऑलमोस्ट 1701 का। तो अगर ये यहाँ पे कल की कैंडल बुलिश यानी कि ग्रीन क्लोजिंग आती है तो आप ये उठा सकते हैं। अगर मार्केट ये एरिया सस्टेन नहीं करती तो दोबारा ये तकरीबन 1620 की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। सिंपल प्राइस एक्शन, कोई चैनल, कोई ट्रेंड लाइन, ये फलां दिमाग जो है इसे भूल जाएं। ये सिंपल प्राइस एक्शन रखें, वही काम उसमें हो रहा होता है, लेकिन बंदा कंफ्यूज हो रहा होता है इतनी लाइनें देख देख के। सो सिंपल, यहाँ पे अगर नहीं सस्टेन करता नीचे आएगी मार्केट, यहाँ पे फिर जो है बाइंग स्टार्ट कीजिएगा। ओके जी, साज़गार के बाद अब हम देख लेते हैं हबको में मैंने बताया था कि सपोर्ट फॉर्म हो तो बाइंग करें इस एरिया पे, और आज मैंने ग्रुप में मैसेज किया था कि आज की अगर क्लोजिंग अबव आती है तकरीबन 227.50 के अराउंड आती है तो उठा सकते हैं, अगर नहीं आती है तो वेट करें। सो अब वेट करें, नेक्स्ट कैंडल इससे ऊपर क्लोजिंग आती है तो उठाएं, अगर नहीं आती है तो फिर हम वेट करेंगे तकरीबन 220-221 पर आने देंगे, तो फिर यहाँ से बाइंग स्टार्ट करेंगे हबको में। हबको के बाद अब देख लेते हैं PPL। सो PPL आज देखें तो कुछ ऊपर से भी रिजेक्ट तो हुआ है। मैंने कहा था कि मैं बाइंग करूंगा इस जगह पे, मार्केट यहाँ पर नहीं आई है, सो स्टिल वेट। मुझे इसमें कोई यानी कि फ़िलहाल बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही, बहुत रिस्की हो सकता है अगर यहाँ कोई बाइंग करता है क्योंकि ऑल टाइम हाई पर है। वैसे तो फुल एक एक्सटेंड मार्केट देख सकते हैं हुई है, पूरी तरह इसमें कुछ रिट्रेसमेंट नहीं आई है अभी तक। तो जिस तरह से मार्केट अभी चल रही है अभी फ़िलहाल बाइंग इसमें जो है बहुत रिस्की है। PPL के बाद PSO का मैंने कहा था कि PSO जिसने भी बाइंग करनी है वो तकरीबन यहाँ तक आने दें। ठीक है, हम तकरीबन 460 के राउंड अबाउट जो है हम बाइंग करेंगे। मैंने पिछली वीडियोस में आपको बताया था। आज इसने ये वाला लेवल टैप किया है, और अगर दोबारा इस लेवल पे आते हैं ठीक है तो आप उठा लें। तकरीबन 460-455 यहाँ पे आपको जैसे ही PSO मिलता है तो जमा करना शुरू कर दें। ओके जी, PSO के बाद देख लेते हैं पेल। सो पेल जैसे कि कल कहा था कि दोबारा मार्केट आ सकती है यहाँ पे, और अगर दोबारा यहाँ सपोर्ट फॉर्म होती है दैट्स काइंड लाइक अ डबल बॉटम इन डेली एंड 4 आवर एज वेल,
तो यहाँ पे दोबारा आप इसको बाइंग कर सकते हैं। अगर ये कल इसकी जो है बुलिश क्लोजिंग नहीं आती है और नीचे आती है मार्केट, तो वेट करेंगे हम तकरीबन नेक्स्ट स्ट्रक्चर रीटेस्ट का तकरीबन जो है 58.30 का एरिया। ओके, पेल के बाद जनाब देख लेते हैं एनपीएल। एनपीएल के लिए काफ़ी लोग मैसेज कर रहे थे, तो एनपीएल के लिए जनाब बहुत रिस्की है। अगर किसी ने बाइंग करनी है एनपीएल में, वेट करे, हम तकरीबन 79 पॉइंट यानी कि 79 ही है एक एरिया, यहाँ पे आप बाइंग स्टार्ट करें एनपीएल की। बहुत ऊपर जा चुका है, यहाँ पे बाइंग बहुत रिस्की है, कोई भी यहाँ पे बाइंग ना करे। एनपीएल के बाद जनाब देख लेते हैं मुगल जनाब मैंने कहा है कि वेट करें। मुगल आपको तकरीबन जैसे ही 94, 92 से लेके 94 की रेंज में आपको ये मिले, यहाँ सपोर्ट फॉर्म होती है तो बहुत अच्छा है, यहाँ से आप जमा करना इसे स्टार्ट करें। इंशाल्लाह मुगल आपको बहुत अच्छा गेंद देगा और दोबारा हम टारगेट रखेंगे 110 का। सो मुगल पे आप नज़र जमाए रखें। मुगल के बाद जनाब देख लेते हैं अब सर्ल को। सो सर्ल देख लें, मैंने कहा था कि अगर यहाँ पे सपोर्ट फॉर्म होगी तो हम बाइंग करेंगे, नहीं होती है तो मैंने इसमें पहले ही कह दिया था कि सर्ल मैं पर्सनली नहीं उठा रहा, मैं उठाऊंगा इस एरिया पे। सिंपल प्राइस एक्शन, कोई ट्रेंड लाइन ये वगैरह कुछ भी नहीं। आपको भी इसमें जो है जितना सिंपल रखोगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए भी, ठीक है। आपको अच्छा जो है इससे पता लग जाएगा किस तरह से मार्केट काम करती है। वो जितनी लाइनें होती हैं उससे बंदा कंफ्यूज हो जाता है। सो वेट करें, मार्केट यहाँ पे आती है तो हम सर्ल को यहाँ पे इस एरिया में उठाएंगे जो कि है 117 से लेकर 120 का एरिया है। यहाँ पे सर्ल को जमा करना शुरू करेंगे, बाय करेंगे सर्ल को। इंशाल्लाह यहाँ पे आए, सपोर्ट बनाए तो उसके बाद दोबारा हम एम करेंगे अपना ऑल टाइम हाई जो तकरीबन होगा 136 का। ओके जी, सर्ल के बाद अब देख लेते हैं डीजी खान का मैंने कहा है कि जनाब जमा करो, ठीक है। डीजी खान दोबारा ये जो फॉर्म हुई थी सपोर्ट अभी तक जो है सस्टेन करें और गौर करें तो दैट्स काइंड एक जो है ना मार्केट कुछ इस तरह से रिजेक्ट हो रही है ऊपर की तरफ, तो इंशाल्लाह ये ब्रेकआउट देगा और हमारा टारगेट यही है तकरीबन पहला 238, दूसरा 241, तीसरा जो है 248 और इससे ऊपर क्लोजिंग आती है इंशाल्लाह आप देखेंगे बहुत जल्द फिर 270 की जनब डीजी खान बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो डीजी खान जमा करें। इवन आपको दोबारा ये 223 पे अगर मिलता है तब भी उठाएं और अगर ये ब्रेक होती है तो नेक्स्ट बाय हम करेंगे 218, 217 की, लेकिन उम्मीद है यहाँ तक नहीं आने वाला। इंशाल्लाह यहाँ से दोबारा जो है ऊपर की तरफ डीजी खान जाता हुआ दिखाई देगा इंशाल्लाह। ओके जी, डीजी खान के बाद देख लेते हैं मैपल लीफ सीमेंट फैक्ट्री। सो टैप कर चुका है, मैंने ये एरिया बताया था, बार बार यहाँ पे ट्रैप कर रहा था बायर्स को। मैंने कहा था कि मैं नहीं पर्सनली उठाने वाला, अगर किसी ने बाइंग करनी है ये एरिया जो है यहाँ पे बाइंग स्टार्ट करें। वेट करें, कल मार्केट अगर नीचे आती है इवन 110, 111 का एरिया टैप होता है तो यहाँ पे उठाएं, बहुत अच्छा है। सो ये पूरा एरिया एक रीटेस्ट लेवल है। यहाँ से मार्केट नीचे जाती है, यहाँ पे आप उठाएं, इंशाल्लाह स्पाइक देकर ये दोबारा जो है ऊपर क्लोज हो सकती है। तो नज़र रखें मैपल लीफ सीमेंट फैक्ट्री पर। अच्छा लग रहा है, यहाँ पे ये बहुत अच्छा एक रीटेस्ट लेवल है और यहाँ से दोबारा उठेगा तो पहला हमारा टारगेट 121 होगा। 121 के बाद हम तकरीबन 125 को एम करेंगे और उसके बाद हम 130 की तरफ बढ़ता हुआ देखेंगे MLCF को। ओके जी, MLCF के बाद अब देख लेते हैं सिस्टम दोबारा बॉक्स में आ चुका है और बॉक्स के ऊपर ही फिलहाल क्लोजिंग दी है। हमने बाइंग यहाँ पे करवाई थी और उसके बाद तकरीबन अच्छा ही एक गेन दिया था इसने, उसी वक्त तकरीबन कोई 3% का गेन दिया है। दोबारा मार्केट यहाँ पे आई है, जमा करना स्टार्ट कर दें। कल की कैंडल अगर बुलिश क्लोज होती है तो बहुत 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 अच्छा है, ठीक है। कल की कैंडल अगर दोबारा यहाँ पे ग्रीन क्लोज होती है तो आप बाय कर सकते हैं, और अगर यहाँ पे ग्रीन क्लोज नहीं होती है तो फिर वेट करें, हम तकरीबन बाइंग करेंगे 151 से लेके 153 के एरिया में, ठीक है। यहाँ से इंशाल्लाह फिर दोबारा सिस्टम रीटेस्ट के लिए आएगा 162 के लिए। 162 के बाद तकरीबन 168 का एरिया होगा और उसके बाद फाइनली 172 का। तो सिस्टम पे भी आप ध्यान रखें। सिस्टम के बाद जनाब अब देख लेते हैं NML को। सो NML फाइनली एक स्ट्रक्चर रीटेस्ट है हमारे पास, ये पड़ा हुआ ऑलमोस्ट उसी के ऊपर क्लोजिंग आज इसने दी है। कल की कैंडल अगर क्लोज होती है बुलिश, हमारे पास सपोर्ट फॉर्म हो जाएगी तो तब आप बाय करें, ठीक है।
अगर यहाँ सपोर्ट फॉर्म नहीं होती है तो वेट करें, हाईली चांस है फिर जो है ये अपना गैप फिलअप करने के लिए नीचे आएगा। यहाँ पे आए, यहाँ फिर हम बाय करेंगे जो कि है 185 का एरिया, 185 पे फिर हम बाइंग करेंगे NML की। ओके जी, NML के बाद अब हम देख लेते हैं लकी सीमेंट। लकी सीमेंट उठा लें, अच्छा लग रहा है यहाँ पे जहाँ क्लोजिंग दी है, कोई नहीं इतने डरने वाली बात। अगर तकरीबन आपको दोबारा ये 480 पे भी दिखता है तो इसे उठा लें, इंशाल्लाह लकी दोबारा हमको 511 की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अगर कल की क्लोजिंग यहाँ पे बुलिश होती है, यानी कि ग्रीन कैंडल क्लोज होती है इस एरिया से पे जो कि है 488, तो आप इसमें बाइंग करें। उसके बाद इंशाल्लाह ये आपको फिर इससे नीचे शायद ही मिले, दोबारा जो है ये ऊपर जा सकता है। गौर करें तो ये वाली जो कैंडल है इसने स्पाइक दे के डायरेक्ट ऊपर क्लोजिंग की थी, अब दोबारा ये नीचे आई है क्लीन स्ट्रक्चर फॉर्म करने के लिए। कल की अगर कैंडल क्लोज होती है तो बहुत अच्छा साइन होगा बुलिश सेंटीमेंट का, तो आप बाय कर सकते हैं लकी को यहाँ। ओके जी, लकी के बाद अब हम देख लेते हैं बैंक ऑफ पंजाब को। सो बैंक ऑफ पंजाब गौर करें अपने रीटेस्ट लेवल के ऊपर क्लीन स्ट्रक्चर फॉर्म करने के लिए दोबारा आया है। कल की कैंडल दोबारा अगर ग्रीन क्लोज होती है तो आप यहां पे बाइंग कर लें, अच्छी पोजीशन में अभी बाय कर सकते हैं। अभी गौर करें तो हायर हाई बना रहा है बार बार बैंक ऑफ पंजाब, और इंशाल्लाह यहां से दोबारा मुड़ता हुआ दिखाई देगा और हमारा टारगेट होगा 43 का। 43 के ऊपर सस्टेन करता है तो हम 45 के लिए इसे होल्ड करेंगे इंशाल्लाह। तो जनाब ये तो कुछ स्टॉक्स आज के लिए है। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, और अगर हमारे साथ ट्रेड करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।